यहाँ पर हमें मीडिया में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बनाओ, इंडेक्स टू। और यहाँ पर मीडिया में हमारे टॉपिक आते हैं। पहला तो आता है हमारा वीडियो। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कोई वीडियो चलाना है, वीडियो लगाना है, कैसे लगाएंगे। दूसरा आता है ऑडियो। अगर आपको कोई ऑडियो लगाना है वेबसाइट पर, कैसे लगेगा। थर्ड आता है हमारा यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब पर हमारे कुछ वीडियोज हैं, उनको अपनी वेबसाइट में यूज करना है, कैसे करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा गूगल मैप। और गूगल मैप लगाने के कई सारे तरीके हैं। फिलहाल में हमें HTML की हेल्प से गूगल मैप को लगाना होगा। तो जब कभी भी आपको वीडियो लगाना है, तो पहले आपके फोल्डर में एक वीडियो होना चाहिए, तभी तो लगेगा। तो मेरे पास एक वीडियो है जिसको मैं कॉपी करके अपने फोल्डर में लेके आ रहा हूं। इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने अपने फोल्डर में इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ डाल लो। वीडियो लगाने के लिए आपको वीडियो टैग ओपन और वीडियो टैग क्लोज करना होता है। अब ये वीडियो कितनी विड्थ पर आएगा, इसकी एक विड्थ दीजिए। मैंने विड्थ कर दी 300 पिक्सल पर। अब ये हाइट जो है, इसी विड्थ के अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनली हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। हमें हाइट मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे, आपको एक एम्प्टी टैग लेना है जिसका नाम है सोर्स। आपने एक सोर्स एम्प्टी टैग लिया। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स। इसका पहला एट्रीब्यूट है टाइप का। हमें टाइप बताना पड़ेगा, क्या लगाने जा रहे हैं, वीडियो। और वीडियो कैसा, हमारा MP4 वीडियो /MP4। और SRC सोर्स कोड में आप अपने वीडियो का पाथ डालेंगे, जिस वीडियो को लगाना है। तुम्हारे वीडियो का नाम है song.mp4। जैसे ही फाइल को रन करेंगे, तो इस वीडियो जहां से स्टार्ट होगा वहां पर सारे ऑप्शन आ रहे होंगे इसको, बट इसमें प्ले पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स लगाना होगा जिसका नाम है कंट्रोल्स। जैसे हमने कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट्स लगाया, पूरा पूरा का पूरा वीडियो इसी से कंट्रोल हो रहा होगा। सारे ऑप्शन आ गए। जैसे क्लिक करेंगे, ये हमारा वीडियो चल रहा होगा। ये फुल स्क्रीन भी होगा। अब इसका एक एट्रीब्यूट्स और है, लूप। लूप का मतलब जैसे वीडियो खत्म हो दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाए अपने आप। ये लूप पर डिपेंड है। देखते हैं क्या लूप काम कर रहा है हमारा। काम कर रहा है। और एक होता है हमारा एक और एट्रीब्यूट जिसका नाम है ऑटो प्ले। लेकिन ऑटो प्ले नाम का एट्रीब्यूट तभी काम करेगा जब ये म्यूटेड आएगा। ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ऑटो प्ले होगा, लेकिन कैसे आना चाहिए, म्यूटेड। आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ऑटो प्ले म्यूटेड। अब ये ऑटो प्ले होगा जैसे ही हमारा वेब पेज रिफ्रेश होगा, ऑटो प्ले हो जाएगा, लेकिन म्यूटेड आएगा। अनम्यूट करना है, यहां से अनम्यूट कीजिएगा, ये चल जाएगा। तो ये ऑटो प्ले लगाना है तो इसको अनम्यूट रखना पड़ेगा, तभी ऑटो प्ले काम करेगा। अनम्यूट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। यहां पर हमें एक ऑडियो भी लगाना है, लेकिन हमारे पास ऑडियो है नहीं। ऑडियो लगता कैसे है, मैं एक प्लेयर बना के देता हूं आपको, आप बस ऑडियो लगा देना, चल जाएगा। तो जब कभी भी ऑडियो लगाना है, सबसे पहले ऑडियो टैग ओपन, ऑडियो टैग क्लोज। ऑडियो का जो प्लेयर आएगा बनके, उसकी विड्थ कितनी आनी चाहिए, मैंने कहा विड्थ आनी चाहिए 250 पिक्सल की। इसके अंदर सेम वही चीज, सोर्स, टाइप, मैंने लिखा ऑडियो। और ऑडियो हमारा कैसा होगा, MP3।
और SRC में जाकर जो भी फाइल का नेम होगा उसका और उसका एक्सटेंशन होगा MP3, वो लगा दीजिएगा। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स ये सारे काम करेंगे यहाँ पर। कंट्रोल्स का मतलब पूरे ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए। लूप का मतलब जब ये खत्म हो जाए तो अगेन स्टार्ट हो जाए। ऑटो प्ले का मतलब अपने आप प्ले हो जाए और ये म्यूटेड आए। चेक करें जी, ये सारा हमारा बन के आ रहा होगा, प्लेयर बन के आ चुका है। जैसे अपने आप प्ले हो जाता, म्यूटेड आ रहा है, म्यूटेड को हटा दूंगा तो ये अनम्यूट भी आएगा। ये देखो अनम्यूट आ रहा है हमारा, अनम्यूट आ रहा है। जब कभी भी आपको ऑडियो लगा, यहां पर हमें यूट्यूब से एक वीडियो लाना है, लेकिन कहां पर लाना है आपको, पहले एक आई फ्रेम का एरिया बनाना होगा। आई फ्रेम का एरिया बनाने के लिए आई फ्रेम टैग ओपन, आई फ्रेम टैग क्लोज, बताया था मैंने। आई फ्रेम की एक हाइट मैंने कही 200 पिक्सल की, इसकी विड्थ कर दी मैंने 30% की। और आई फ्रेम का एक नाम दे दो, कोई भी नाम देना चाहो, माई डाटा। यहाँ पे चेक करेंगे, एक आई फ्रेम का एरिया बन के आपके सामने आ चुका होगा। एरिया बन गया। अब जो YouTube का वीडियो होगा वो इसी एरिया में आएगा। आपको करना क्या होगा, आप पहुंचिए YouTube वाली वेबसाइट पर, YouTube, और यहां से कोई वीडियो सर्च कीजिए। मैंने एक वीडियो लिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, अगर जो आप वीडियो यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर, अगर उसने प्राइवेसी लगा रखी होगी अपने चैनल पर, तो वो वीडियो लोड नहीं होगी। और अगर प्राइवेसी नहीं लगा रखी होगी तो वो वीडियो लोड हो जाएगी। तो हमें कोई एक ऐसा लोकल चैनल देखना पड़ेगा जिसमें कोई प्राइवेसी ना हो। तो देखते हैं, कोई लीजिए। तो यहां से हर वीडियो का एक यूनिक नेम भी होता है। हर वीडियो का यूनिक नेम का होता है। आप वेबसाइट के URL में जाइए और यहां पर जो वॉच क्वेश्चन मार्क वी इज इक्वल टू से जो आगे वाला है, यही नेम है। इसी नेम से ही आपका ये वीडियो वहां पर लगेगा। और ये नेम जब आप अपना चैनल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये सिस्टम ऑटो जनरेट करके आपको नेम देता है। और ये यूनिक होता है। कॉपी किया इसका नाम और यहां पे जाएंगे और यहां पे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है सोर्स। मैंने बताया था आई फ्रेम में सोर्स में जो देते हैं डिफॉल्ट आता है। कहां से लाना है, https://www.youtube.com वाली वेबसाइट पर जाओ और इस वाली वेबसाइट से एक वीडियो है, उस वीडियो को एम्बेड करा दो आई फ्रेम में। अब ये क्या करेगा, इस वाली वेबसाइट पर जाएगा, इस वाले वीडियो को उठाएगा और हमारे आई फ्रेम में एम्बेड करा देगा। अगर इस पर कोई प्राइवेसी नहीं होती है तो ये हमारा लोड हो जाना चाहिए। कोई प्राइवेसी नहीं है, लोड हो गया और ये चल भी रहा होगा। और यहां पर हो सकता है कि जब आप YouTube चलाएं तो वहां पर आपके ऐड आ रहे हो, स्टार्टिंग में ऐड आते हैं, लेकिन यहां पर ऐड नहीं आएगा आपका। यहां पर डायरेक्ट वीडियो ही चलेगा, वो एडो। बिल्कुल, यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसको उठाया है, उसके वीडियो को, न ऐड। ऐड जो दिए उन्होंने गूगल एडसेंस के कहां पर दे रखे हैं, यूट्यूब पर दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट पर नहीं ऐड हैं। और अभी ये वीडियो फुल स्क्रीन नहीं होगा, लेकिन हमें फुल स्क्रीन भी करना है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अलाउ फुल स्क्रीन। अब ये वीडियो फुल स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। चल रहा है जी। एक वीडियो को आप मल्टी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने 3 बार यूज किया और तीनों को चलाना चाहेंगे तो तीनों ही चलेंगे आई फ्रेम के अंदर। तीनों चल रहा है जी।
तीनों चल रहे हैं, पर पता नहीं चल रहा कुछ कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और अब हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर गूगल मैप लगाना है। देखो जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और उसका नाम है, यहां से सर्च करो गूगल मैप। तो ये इसकी वेबसाइट है और यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप होगा, पूरा मैप मिल गया। अब इसमें से अगर आपको सर्च करना है इंडिया, इंडिया बताया कहाँ है, जो देखो आउटलाइन जो आ रही है ये सारी इंडिया है आपकी। इसमें से सर्च करना है नोएडा या यूपी, सर्च कर लो उत्तर प्रदेश, पहले तो नोएडा ही कर लो डायरेक्ट। अरे डिक्लेयर डायरेक्ट नहीं करते भाई, ये नोएडा आपका। अब आप देखते होंगे इसमें जो ये आइकन लगे रहते हैं ना, ये क्या है, ये जो बता रहा है। तो एक्चुअल में हमें अपनी वेबसाइट पर गूगल मैप क्यों लगाते हैं, जो हमारा कोई बिजनेस हम बना बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको गूगल मैप पर शो कराने के लिए ही तो हम गूगल मैप का यूज करते हैं। भाई हमारा बिजनेस यहाँ पर है, इस जगह पर है, ये है। और जब तक आपका गूगल मैप नहीं लगेगा तब तक आप रिव्यू वगैरह का ऑप्शन नहीं डाल सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, गूगल दो तरीके से वेरीफाई करता है। या तो आपका बिजनेस इतना पॉपुलर होना चाहिए कि गूगल की नजर में, जब गूगल की टीम सर्वे करती है उसकी नजर में खुद आ जाए, वो खुद लगा दे। आप देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो कोई गूगल की टीम सर्वे करती है, खुद लगा देता है मैप पर। और आपका बिजनेस तो अभी न्यू ओपन हुआ है, उसको कोई जानता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको जानो। और जानने के बाद आप क्या करो, इसको अपने मैप पर लगा दो। यही करना पड़ेगा। तो गूगल को कैसे बताएंगे, इसकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है गूगल बिजनेस। गूगल बिजनेस डालिएगा और यहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये कौन सा आ गया, एड्स, गूगल एड्स आगे के, गूगल बिजनेस डालना है, ये वाला है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो कंपनी, आपकी जो बिजनेस का जीमेल आईडी होगा उससे लॉगिन की करेंगे आप इसको, मैं नहीं कर रहा, खुद कीजिएगा। और ये कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा आपसे, आपके बिजनेस का टाइप क्या है, बिजनेस का टाइटल क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका ओपन करने का टाइम क्या है, संडे को, मंडे को, वीक ऑफ कब रखते हैं आप, सब कुछ पूछेगा आपसे। जो चीज पता हो उसको फिल कीजिएगा, जो चीज ना पता हो वहां पे एक स्किप का ऑप्शन भी आता है, हम बाद में डालेंगे भाई इसको। और मैन पूछेगा आपसे एक एड्रेस, आपका बिजनेस है कहां पर, ये मस्ट है एड्रेस डालना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और एक आपका फोन नंबर, ये दोनों डालना मस्ट होगा वहां पर। तो जैसे ही आप डालेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, ये कई स्टेप में होता है, आप नेक्स्ट करते जाएंगे, नया पेज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कर जाएंगे, नया पेज आ जाएगा। जब आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास पहुंच गई। लेकिन गूगल पहले पता तो करेगा कि आपने जो एड्रेस डाला है यहाँ पर कोई बिजनेस है भी या नहीं भी है, आप फेक लगाना चाह रहे हो भाई। तो गूगल क्या करेगा, आपने जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस पर बाई पोस्ट एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। जैसे वो वहां से सेंड करेगा, यहाँ पे एक वेरीफाई करने का ऑप्शन बनाया जाता है। तो लगभग इस प्रोसेस में लग जाते हैं 20 दिन का टाइम, 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। तो आपको अगेन इस वाली वेबसाइट पर जाना है, साइन इन करना है, और जो वेरिफिकेशन कोड आया है उस कोड को वेरीफाई कर दीजिएगा। आपका बिजनेस परमानेंट इस आइकन में आ जाएगा। मैप पर ऐसा ही आइकन होता है जी। और जैसे आइकन पर कर्सर ले जाएंगे तो बताएगा, जिस नाम से आपका बिजनेस है उस नाम को बताएगा जी ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया। और जब रजिस्टर्ड हो गया तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको रिव्यू वगैरह के। जब तक रिव्यू वगैरह का ऑप्शन नहीं हो, मतलब रजिस्टर्ड नहीं होता, तब तक रिव्यू नहीं डाल सकते। और दिखाता हूं मैं और क्या होता है। और एक चीज और देखिएगा, जो ये लेफ्ट राइट साइड में आता है ना, जैसे मैंने आज तक डाला, आज तक, ये देखो लेफ्ट साइड में आएगा,
ये वाला इंफॉर्मेशन ये किसका है, ये भी रजिस्टर्ड होता है तभी आता है। देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। मैं दिखाता हूँ डीक्वेट का अपना, डीक्वेट इंडिया, चेक करो, नहीं आया, डीक्वेट डालो। मैप तो आ रहा है, ये देखो सारा मैप तो आ रहा है, लेकिन इधर नहीं आ रहा, आना तो चाहिए। जस्ट डायल वगैरह पर है, कोई नहीं, और डालिएगा कुछ और है? सब में आता है, इसमें भी आता है, इसमें पता नहीं क्यों मेरा आता है इसमें भी। दो ये आ गया, आ रहा है, आ गया, इसका मतलब रजिस्टर्ड है ये। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने डाली होगी, ये फोटो वोटो पूछता है आपसे, पूरा सब कुछ डाला हुआ है इन्होंने। ये रिव्यू वगैरह के ऑप्शन आते हैं तभी आते हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं कुछ नहीं आएगा। जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा, अब आप वेबसाइट बना रहे हैं जी, तो आप अपनी वेबसाइट पर उसको लगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे गूगल मैप्स पर, और यहाँ पर आप जैसे अपने बिजनेस को सर्च करेंगे, मैं डालता हूँ डीक्वेट नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला, ये रजिस्टर्ड हो रखा है, देख रहे हैं आप, आ गया। एड्रेस टाइप करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर, ये मेनू का ऑप्शन होता है, यहाँ पर मेनू पे जाइए, और मेनू पे जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन होगा शेयर और एम्बेड मैप का, इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा। अगर आपको ये लिंक किसी को भेजना है, कॉपी करो पेस्ट करो चला जाएगा, लेकिन अपनी वेबसाइट पे लगाना है तो एम्बेड मैप पर जाएंगे, यहाँ पे कोड होगा, इस कोड को कॉपी कीजिए और अपने एडिट पर जाकर पेस्ट कर दो, और इसमें केवल चेंजिंग क्या करनी है, हाइट और विड्थ। मैंने कहा विड्थ आनी चाहिए 100% पर, और हाइट आनी चाहिए 350 पर। सर एक बार दोबारा बता सकते हैं, एक बार और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा गूगल मैप डुकेट वाला आ चुका होगा। सबसे पहला काम, जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पर, गूगल मैप वाली वेबसाइट पर, यहाँ पे गए, और यहाँ पर आपको जिसको लगाना है उसका एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मुझे आ, ये लगाना है जी 3A/339, ये रहा, कृष्णा विहार रोड आनंदपुरी मथुरा, ये आ गया जी, ये रजिस्टर्ड है, ये भी दिखा रहा है। और इसी को लगाना है तो अपन एड्रेस टाइप किया, तो उसके बाद मेनू पे जाना है, और इसमें ऑप्शन आएगा शेयर, और इसको कॉपी कीजिए एम्बेड पर पूरे कोड को, और कॉपी करने के बाद इसको रिप्लेस कर दें उस वाले से। और आपको क्या चेंज करना है, केवल हाइट और विड्थ, और कुछ नहीं चेंज करना। बस सेव करो, आपका ये भी आ चुका होगा। यहाँ पे एड्रेस बताएगा क्या एड्रेस है, आपने क्या लिया है, बता रहा है जी। लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये तभी लगेगा पर। एचटीएमएल के अंदर हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक आता है हमारा एसवीजी, और दूसरा आता है हमारा कैनवास। इन दोनों टॉपिक का काम क्या है, इन दोनों का काम है जी हमारी ज्योमेट्री की शेप्स को ड्रॉ करना। एसवीजी से भी हमारी शेप्स ड्रॉ होती है, और कैनवास से भी हमारी शेप्स ड्रॉ होती है। तो जब दोनों से शेप्स ड्रॉ होती है, तो इन्होंने दो क्यों बनाए, एक क्यों नहीं बनाया भाई। एक्चुअल में जो कैनवास है, इसमें जो वर्क होता है वो होता है ज्यादातर जावास्क्रिप्ट बेस्ड। जब तक हमारे पास जावास्क्रिप्ट नहीं होगा तब तक कैनवास नहीं पढ़ सकते। और जो एसवीजी है, ये टैग बेस्ड होता है, इसके प्री डिफाइंड टैग है हमारे, इसलिए अभी हमें कैनवास नहीं पढ़ना, अभी हमें एसवीजी पढ़ना है। यहां पर एसवीजी का जो नाम है वो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एसवीजी का नाम होता है, और इसका काम है ज्योमेट्री की शेप्स को ड्रॉ करना। लेकिन एसवीजी कहता है जी आपको सबसे पहले एक एरिया क्रिएट करना होगा। एसवीजी का एरिया क्रिएट करने के लिए आपको एक एसवीजी टैग ओपन और एसवीजी टैग क्लोज करना होता है।
अब एसवीजी का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए? मैंने कहा एसवीजी की हाइट इजिकल टू, मैंने कर दी 400 या 500 पिक्सल, इसकी विड्थ कर दी मैंने 400 पिक्सल। मेरा एरिया बन चुका होगा। हाइट करो 4, इसको करो 5, ऐसे कर दो। थोड़ी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं हम। एसवीजी का एरिया तो बना होगा, लेकिन यहां पर अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई एसवीजी का एरिया डिस्प्ले हो। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक एसवीजी का एरिया कहां से कहां तक बना, मैं एक सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। किस लिए? एरिया को दिखाने के लिए। मैंने कहा इसका एक बॉर्डर आ जाए सॉलिड, तो ये क्या करेगा, 400 बाई 500 का एक एसवीजी का एरिया जिसके चारों तरफ एक सॉलिड बॉर्डर आ रहा होगा। अब एसवीजी कहता है जी कि ज्योमेट्री की जितनी भी शेप्स ड्रॉ होंगी वो इसी के अंदर ड्रॉ हो सकती है, इसके बाहर ड्रॉ नहीं होंगी। तो हमें सबसे पहले इस एसवीजी में एक सर्कल बनाना है। तो यहां पर सर्कल बनाने के लिए एक सर्कल टैग ओपन, सर्कल टैग क्लोज। लेकिन सर्कल हमारा बनता कब है? जब सर्कल की एक रेडियस होती है। तो रेडियस के लिए यहां पर यूज करना होगा r इजिकल टू 70 पिक्सल। अब सर्कल कब बनता है? सर्कल का एक सेंटर भी होता है। जब तक सेंटर नहीं होगा सर्कल नहीं बन सकता। लेकिन मैंने अभी सेंटर नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसने सेंटर जो माना होगा इस वाले पॉइंट को माना होगा। यहां पर ये वाला पॉइंट होगा सेंटर, इसने डिफॉल्ट माना होगा। और मैंने बताया था इसके अंदर वाला पार्ट दिखाई देगा, बाहर वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। अब मुझे सर्कल का सेंटर यहां लाना है। आपको पता होगा ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो सेंटर हो वो 250 पिक्सल दूर हो, और सेंटर ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो सेंटर हो वो 200 पिक्सल दूर हो। अब यहां पर देखेंगे जब इसको सेंटर मिल गया, ये मेरा एक्स एक्सिस है 200 250, और ये वाई एक्सिस है 200, सेंटर मिला, रेडियस ली, तो उसने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैक कलर आ रहा है। मुझे ब्लैक कलर नहीं, मुझे एक आउटलाइन चाहिए इसकी। आउटलाइन लाने के लिए यहां पर यूज करना है स्ट्रोक डैश विड्थ। जो आउटलाइन आएगी उसकी थिकनेस कितने पिक्सल की? मैंने कहा 5 पिक्सल थिकनेस की। स्ट्रोक आउटलाइन का कलर कैसा आना चाहिए? मैंने कहा आउटलाइन का कलर ब्लू आना चाहिए। तो 5 पिक्सल थिकनेस की इस सर्कल के चारों तरफ एक आउटलाइन भी आ रही होगी। अब मुझे सर्कल में कलर फिल नहीं करना, जो कलर आ रहा है ब्लैक ये नहीं आना चाहिए। तो यहां पर आपको एक एट्रीब्यूट्स और यूज करना है जिसका नाम है फिल, और फिल इज इक्वल टू मैंने कर दिया नन। जैसे फिल नन किया तो इसके अंदर कोई भी कलर इंप्लीमेंट नहीं होगा। या आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा कलर भी दे सकते हो। मैंने कहा फिल इज इक्वल टू ग्रीन, इसके अंदर आपका ग्रीन कलर फिल होकर आ रहा होगा, जो ब्लैक था वो ब्लैक रिमूव हो गया। तो जब कभी भी एसबीजी में सर्कल बनाना है, सर्कल का एक सेंटर चाहिएगा। उस हमें क्या करना है, अब एक रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए RECT टैग ओपन और RECT टैग क्लोज करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल का बनता है जब इसकी एक हाइट और विड्थ होती है। हमने कहा हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल, विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल। वही ब्लैक कलर की एक रेक्टेंगल बन के आया होगा। अब इसका सेंटर तो होता नहीं है, अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस से कितना दूर और वाई एक्सिस से कितना दूर। तो यहां रखेंगे एक्स इज इक्वल टू, एक्स से मैंने कहा 70 पिक्सल दूर, और मैंने वाई से कहा कि ये 150 पिक्सल दूर आपका रेक्टेंगल बन जाए। बन गया होगा जी ऐसे ही। बाकी इसमें आउटलाइन की थिकनेस, आउटलाइन का कलर और फिल, बाकी तीनों एट्रिब्यूट्स वैसे ही रहेंगे जो यहां पर थे। आपका रेक्टेंगल भी बन के आ गया। अब हमें कुछ नहीं, लिखो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, लिख लें। तो यहां पर इलिप्स बनाने के लिए आपको
एक इलिप्स टैग ओपन और इलिप्स टैग क्लोज करना होता है। अब इसकी दो रेडियस, रेडियस ऑफ एक्स एक्सिस मैंने कहा 100 पिक्सल, रेडियस ऑफ वाई एक्सिस मैंने कहा 60 पिक्सल। इसका एक सेंटर भी होगा, सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस 250 पिक्सल और सेंटर ऑफ वाई एक्सिस 200 पिक्सल। और बाकी इसका स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक और फिल वही रहेंगे जो यहाँ थे। और मैंने इसकी थिकनेस कर दी 1 पिक्सल की। इस बार चेक करें जी, आपका एक इलिप्स बन के आ चुका होगा। ऐसे होता है इलिप्स। बस इसमें क्या है, एक रेडियस ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दो रेडियस होती है वैसा, और सर्कल में एक ही रेडियस होती है। यही डिफरेंस होता है इलिप्स में और सर्कल में। लिख लें जी, क्या लिखना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन टैग ओपन, लाइन टैग क्लोज, और पहली लाइन में यहां से और यहां तक ड्रॉ कर रहा हूं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 500 और ये 400, यही होगा। तो मैंने कहा जी x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू ये भी 0, x2 इज इक्वल टू मेरा बनेगा 500 पिक्सल, y2 इज इक्वल टू ये बनेगा मेरा 400 पिक्सल। लेकिन कोऑर्डिनेट्स देने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा लाइन की थिकनेस और लाइन का कलर कैसा आना है। ये दो चीजें और देनी है। तो मैंने कहा लाइन की थिकनेस 1 पिक्सल की और लाइन का कलर ब्लू आना चाहिए। चेक करो जी, एक लाइन ड्रॉ हो गई। मुझे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है यहां से और ऐसे। तो सेम कोड कॉपी किया, और कॉपी किया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के। देखो जी, ये है x1 500, y1 0, यही होगा। ये हॉरिजॉन्टल जो होता है x1 हो गया, y1 0। x1 कितना है मेरा 500 और y1 0। दूसरा पॉइंट ये मेरा x2 0 और y2 400। x2 कितना है मेरा 0 और y2 400। मैंने कहा 2 पिक्सल थिकनेस की ग्रीन कलर की एक लाइन आ जाए, बिल्कुल आ रही होगी। मुझे तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है यहां से और यहां तक। चेक करें तीसरी लाइन ड्रॉ कैसे होगी। अब मुझे लाइन ड्रॉ कहां से करनी है, यहां से। पहला पॉइंट ये होगा, x1 इसके मिड में है, 500 का मिड 250, और y1 कितना मैंने 100 कर दिया। x1 कितना हो गया 250 पिक्सल और y1 कितना हो गया 100। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, x2 250 मिड में चाहिए और y2 मेरा 300। x2 कितना 250, y2 कितना 300। मैंने टॉप से 100 पिक्सल छोड़ दिया और बॉटम से 100 पिक्सल छोड़ दिया। इसका कलर आना चाहिए रेड। ये भी लाइन आ चुकी होगी। बस आपको कोऑर्डिनेट्स देने हैं, किसी भी टाइप की कोई भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। पॉलीगन टैग ओपन और पॉलीगन टैग क्लोज करना होता है। और पॉलीगन की हेल्प से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। ट्रायंगल के 3 पॉइंट होंगे, नहीं होंगे। अब पॉइंट्स जो देने होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आपको पॉइंट्स के अंदर देने होंगे। पहला पॉइंट दे रहा हूं मैं एक्स एक्सिस से 250, वाई एक्सिस से 30। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं मैं, स्पेस देंगे दूसरे पॉइंट के लिए, एक्स एक्सिस से 100 और वाई एक्सिस से 300। दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट दूंगा, एक्स एक्सिस से 400 और वाई एक्सिस से 300। और यहां पर मैंने स्ट्रोक विड्थ और स्ट्रोक दिया, और इसमें कर दिया मैंने फिल इज इक्वल टू नन। फिल मैंने नन कर दिया, फिल होकर कुछ नहीं आया। तो देखेंगे एक ट्रायंगल बन के आ रहा होगा। क्या हुआ भाई, पॉलीगन स्पेलिंग गलत हो गई। पॉलीगन टैग ओपन और पॉलीगन टैग क्लोज। चेक करें जी, ट्रायंगल बन के आया। अगर ये होता पॉली लाइन,
तो पॉलीलाइन जो होती है वो लाइन पे डिपेंड होती है। यहाँ पे पॉलीलाइन कीजिए, और पॉलीलाइन में कभी क्लोज फिगर नहीं बनेगा। जहां पर जो लास्ट पॉइंट है ये यहीं पे आकर रुक जाएगा, रुक रहा है जी। और अगर मैं एक पॉइंट और देता हूं पॉलीलाइन में, मैंने एक पॉइंट और दिया, एक पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए कहीं, तो मैंने एक पॉइंट और दिया यहाँ पर एक्स एक्सिस से 270, वाई एक्सिस से 380। पॉलीलाइन है, लाइन पर डिपेंड है। पॉलीगन होता, पॉलीगन कीजिए, तो पॉलीगन में क्या होता, लास्ट वाले पॉइंट से पहला वाला पॉइंट मिलना ही मिलना है, क्योंकि इसमें क्लोज फिगर बनती है। तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिलेगा, क्योंकि एंगल पे डिपेंड होता है, एंगल कंप्लीट करने हैं इसको। तो ये पॉलीगन हो गया हमारा। तो यहाँ पर पॉलीगन की हेल्प से ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटा